अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने से पहले आप दो तीन चीज़ें अपने माइंड में रख लें। इसमें हम एंट्रीज करते हैं, जर्नल बनाते हैं। और ये याद रखिएगा, ये सारा चैप्टर जो है टोटली क्रेडिट बेस पे होता है, यानी कि उधार में हम चीज़ें सेल करते हैं तो उसके बिल बनते हैं, फिर एक टाइम आता है तो उसकी पेमेंट की जाती है। अब इसमें जो बिल बनाने वाला बंदा होता है उसे हम ड्रायर कहते हैं, ठीक है। जो बिल बनाने वाला है, ये जो चीज़ें सेल करने वाला है, ठीक है, वो ड्रायर कहलाता है, सेलर कहलाता है। और जो बंदा परचेज करता है चीज़ें, बायर कहलाता है, या उसे हम ड्रायर कहते हैं क्योंकि उस पे बिल जो है वो ड्रा हो रहा होता है। ड्रा करता है वो सेलर, और ड्रा जिस पे हो रहा होता है वो बायर होता है, वो एक्सेप्ट करता है, बिल वो वापस दे देता है सेलर को। और उस टाइम पीरियड के दौरान जो भी उसका होगा, जितने का मंथ का बिल होगा, उस डेट में वो आकर अपना बिल लेगा और पैसे दे देगा, ठीक। अब इसमें मुख्तलिफ केसेस आ जाते हैं। अब हम साथ साथ हर केस को देखेंगे कि उसकी एंट्री क्या होगी। तो सिंपल ये होता है, फर्स्ट केस जो है इसमें सिंपल ही है कि आप बिल ड्रा करते हैं, साइन करके वापस करता है। एंट्री दोनों की बुक्स में होगी, जर्नल बनेगा दोनों का। और टाइम जब हो जाएगा उसका कंप्लीट, मेच्योरिटी डेट आ जाएगी जिस डेट को बिल उसने देना है, तो वो पैसे देगा और अपना बिल ले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी याद रखनी है। इसके मुख्तलिफ केसेज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट आज कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है इसका, अपॉन सेल्स गोज टू आधार। सबसे पहले हमने वो ड्रायर और ड्राई का डिफरेंस देखना है। ये ड्रायर है, सेलर है, और ये ड्राई है, बायर है, ठीक है। 10,000 का अपान ने चीज़ें सेल की है अजान को। यहाँ पे अब एंट्री आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्रेडिट पे होगी क्योंकि पैसे नहीं है। फॉर ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2015 ही ड्रॉ ऑन हिम अ बिल फॉर 3 मंथ। उसने 3 मंथ का बिल उस पर ड्रॉ किया अफान ने, ठीक है। विच आजान एक्सेप्ट, अजान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एट मेच्योरिटी द बिल इज ऑनर, और जब मेच्योरिटी डेट आई तो बिल उसने उसने पैसे अदा कर दिए, बिल ऑनर हो गया। क्या उसने कहा, रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन की, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फान एंड अजान, ये कि आप जनरल एंट्रीज दें इन दोनों की बुक्स में। तो आइए देखते हैं दोनों की बुक्स में क्या एंट्री होगी। देखिए सबसे पहले सेल की एंट्री होगी, मैंने बताया था। इस बंदे ने सेल की अफान ने, अफान की बुक में अजान का नाम आएगा। आपको पता है एंट्री क्या होती है, अजान अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अगर कैश होती तो अजान की जगह कैश आती, अब उधार भी बेची हुई है तो लिहाजा अजान अकाउंट टू सेल अकाउंट। नीचे आ जाए उसकी बुक में, देखते हैं एंट्री क्या है। इस बंदे ने परचेज की है अजान है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट टू अफान अकाउंट, परचेजेज यानी चीज़ें इसके पास आई है, अफान यानी कि अब उसकी लायबिलिटी, इसमें पैसे इसके देने हैं, कैश यहाँ पे नहीं है। सेकंड एंट्री मैंने आपको बताया था बिल ड्रा करने की होती है, जो सेलर उसने बिल ड्रा किया हुआ है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री होगी डेबिट। और दूसरी हम लिखेंगे अजान अकाउंट क्रेडिट, यानी अजान की लाइबिलिटी बन गई। नीचे आ जाए तो दूसरी वाली बुक में क्या होगी, जो अजान है, ये जो बायर है, अफान को डेबिट कर देगा और बिल पेएबल क्रेडिट कर। अब इसने लाइबिलिटी बन गई, बिल पेएबल पे करना है, ठीक है। और वो है किसकी, अफान की। अफान इसका एक लिहाज से डेटर बन जाएगा। हाँ, फिर एंट्री क्या होगी, जब बिल अदा हो जाएगा, अफान क्योंकि सेलर है तो इसके पास पैसे आएंगे और बिल जो है मेरे रिसीवर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिल वो उससे को वापस मिल जाएगा बिल, और अमाउंट इसको मिल गई है, ठीक है। ये एंट्री अपनी करनी है। बिल चला गया यहाँ से, पैसे आ गए। ये वाला क्या करेगा, इसके पास लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यानी कि बिल इसके पास आ गया और कैश इससे चली जाएगी, कैश कम हो जाएगी और एसेट है तो लिहाजा इसको क्रेडिट करते होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल ही है, आप देख लें, इसका जर्नल बनाना है, उसी तरह डेयर डिटेल अजान जर्नल लेजर फोलियो टेबल क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। बाकी ऊपर और कुछ चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसका यही तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी सिंपल सा है, इसमें डिस्काउंट किया गया है। अब हुआ क्या, मैं आपको छोटी सी इसकी बता देता हूँ। इसका जो मेन जो पर्पज़ है क्वेश्चन का, वो आपको एक एंट्री समझाना है। वो ये है कि जब एक बंदे ने बिल ड्रॉ किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया। अब ए जो है, फॉर एग्जाम्पल ए है, तो ए को जो है जल्दी पैसे ज़रूरत पड़ेगी, वो बैंक के पास जाएगा, बिल अपना दे देगा और बैंक वाले उसके पैसे डिस्काउंट करके देंगे क्योंकि उनको तो बचना चाहिए ना, कमीशन होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, अगर आपने 3,000 जमा कराए हैं तो हो सकता है वो 25 रुपये आपको दे दे, 500 अपना रख लें। तो किसी तरह भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, तो पैसे आपको जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, जब डेट आएगी तो बैंक वाले खुद ही उससे जाके जिसने इसका पैसे देने हैं उससे ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या एंट्री होगी इसमें हमें देखना है। ए ने ड्रा किया है बिल 2,000 का ऑन बी पर, वो एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू ए। उसने एक्सेप्ट किया और उसने रिटर्न कर दी ए को ऑन द सेम डेट, उसी डेट को।
ए डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर फॉर रुपीज़ 1950। अब जिसने बैंक में गया तो बैंक में डिस्काउंट करा के लाया अपना बिल 1950, यानी बैंक को दे दिया, उसको अर्जेंट पैसे चाहिए थे। द बिल फाइनली ऑनर बाय बी, और बी ने क्या किया, फिर पे कर दिए। तो बताएं एंट्री क्या होगी तीनों की बुक में, ए बी एंड बैंक, क्योंकि अब बैंक इन्वॉल्व हो गया है तो वो डिस्काउंट कराया। अभी देखते हैं नीचे इसके क्या होता है। सबसे पहले बिल ड्रा की एंट्री होगी, आपको पता है बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी अकाउंट 2000 का बिल ड्रा हुआ, और जो बायर है वो एंट्री क्या करेगा, वो करेगा ए अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट। ठीक है, ऐसे उनको पे करना होता है इसलिए ये ड्राई है। अब दूसरी एंट्री मैंने बताया कि ये गया है बैंक के पास, जो आपका सेलर है या जो ड्रायर है बिल, क्योंकि इसके पास है इसलिए बैंक इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में ये 1950 आ जाएगा, और डिस्काउंट क्योंकि लॉस है इसका, आपको पता है लॉसेज एक्सपेंसेस सारे होते हैं डेबिट। तो बिल रिसीवेबल से कितने का जा रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है 2000 का। ठीक है, इनका आपस में डिफरेंस है, 50 आता है तो 50 इसका डिस्काउंट, क्योंकि उनका इनकम हो जाती है, हमारा एक्सपेंस होता है डेबिट वाली साइड पे, 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्रीज के होगी बिल इसके बुक में। अब चूँकि इसने पैसे देने हैं तो ये जो बिल पेएबल बिल इसके पास आएगा और पैसे चले जाएंगे, ये जो बायर है कैश अकाउंट इसका, क्योंकि ये ऊपर इसकी लायबिलिटी थी, जब लायबिलिटी खत्म हो गई तो बिल पेएबल डेबिट हो गया। बैंक में यार, बैंक में सिंपल सी एंट्री होती है। बैंक में एक तो बिल आपका आएगा, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट टू एज अकाउंट एंड डिस्काउंट वो वाला जो 50 रुपये उसका हमने जो बैंक वालों ने लिया है, इसकी इनकम बन गई बैंक वालों की। एज अकाउंट यानी ए के अकाउंट की ये भी लायबिलिटी बन गई बैंक वालों की, इसके इतने पैसे देने हैं, क्योंकि इतने इससे अकाउंट डालने हैं, जब भी आपकी बुक बनाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और बिल इनके पास आ जाएगा 2000 का, बिल वो डेबिट कर देंगे। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, पैसे चूँकि अब बायर जो है ये वाला, अब इसने बैंक में देने हैं, उस बंदे को नहीं देने, क्योंकि बिल किसके पास, जिसके पास बिल होता है पैसे उसे मिलते हैं। तो कैश अकाउंट इसका डेबिट हो गया, और बिल रिसीवेबल अकाउंट इसका, यहाँ से बिल चला जाएगा, बैंक के पास पैसे आ गए और बिल यहाँ से इसके पास चला जाएगा। बिल एसेट रहता है, बिल रिसीवेबल कम होगा तो क्रेडिट होता है। ये क्वेश्चन भी यहीं तक है। आप नीचे आ जाए, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अब क्या कहता है, आर एफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, सारी बात क्रेडिट की यही होनी है। आर एफ यहाँ पे ड्रायर है, सेलर है, और हनीफ जो है वो बायर है। 20,000 की चीज़ें 1000 पे उसने बेची है आर एफ ने 1 मार्च 2015 को। आर एफ ने बिल ड्यू किया, बिल ड्रॉ किया, उसमें हनीफ एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 20,000 एट 3 मंथ। 20,000 का बिल था और 3 मंथ का उसका टाइम था। ठीक है, हसीब जो था वो वाज क्रेडिटर ऑफ आरिफ। हसीब इसका क्रेडिटर था आरिफ का, यानी जिसने मैंने चीज़ें बेची हैं, 20,000 का ही था। आरिफ सेटल हिज अकाउंट बाय एंडोर्सिंग अ बिल टू हसीब ऑन March 3, 2015। 3 तारीख को इसने बिल इसी को भेज देने, कहा यार पैसे तो अभी नहीं है, बिल ही रख लो, वो कुछ टाइम बाद आएगा बंदा, वो बिल आपसे ले जाएगा, पैसे दे देगा। ठीक है, ऑन मेच्योरिटी हनीफ जो है वो ऑनर हिज एक्सेप्टेंस, हनीफ ने अपना बिल अदा कर दिया। बताएं गिव द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आर एफ, बताएं कि आर एफ की बुक में, हनीफ की और हसीब की बुक में एंट्री क्या होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं आर एफ वहाँ पे इसने सेल की है, सेल वाली एंट्री करेंगे। अगर सेल की है तो क्या होगा, हनीफ अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, सेल अकाउंट क्रेडिट। आप नीचे लिख देना है गुड्स ऑर्डर, इन्वेशन होती है, कोई मसला नहीं होता। ये बंदा परचेज करेगा तो ये क्या रखेगा, परचेज अकाउंट टू आर एफ अकाउंट। ठीक है, और नीचे वाले का भी हमारा कोई मकसद नहीं है। दूसरा हमने कि देखा था बिल उसने ड्रा किया था, ठीक है, 20,000 का, तो वो भी एंट्री हमने लिख लेनी है। फिर रिसीवेबल अकाउंट टू हनीफ अकाउंट, और दूसरा बंदा जो है वो पेएबल, क्योंकि उसने करना होगा, पे करना है। आर एफ अकाउंट, आर एफ को करना है क्योंकि इसका डेटर है, बिल पेएबल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब ये है कि जो आर एफ है उसने बिल उसने ट्रांसफ़र कर दिया था हसीब को, तो हसीब डेबिट हो जाएगा इसके बुक में, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट चला गया यहाँ से, इसका कम हो जाएगा, यहाँ से क्रेडिट हो गया। अब इसकी वाली बुक में कोई एंट्री नहीं होनी है। नीचे वाला जो अब हसीब है उसकी बुक में एंट्री देखते हैं। हसीब के पास बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और आर एफ अकाउंट क्योंकि आर एफ से आ रहा है तो आर एफ क्रेडिट, आर एफ एक लाख का क्रेडिट। दूसरी चीज़ क्या थी, अब बिल उसने अदा कर दिया था हनीफ ने, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट आपकी क्रेडिट में चली जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे इस बंदे के पास क्योंकि बिल था, पैसे इसके पास आएंगे, कैश अकाउंट इसका डेबिट हो गया, और बिल रिसीवेबल अकाउंट इसका क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल चला जाएगा, इससे ख़त्म हो जाएगा, दे देगा तो क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट अब देखते हैं। ये डेट अपने लाजमी याद रखनी है, 3 मार्च को उसने रिसीव किया था बिल उसने, तो 4 जून को, क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा आप याद रखेंगे दिए जाते हैं।
और जो 4 तारीख को आपका बिल जो है वो ऑनर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 4 क्वेश्चन है। 4 में अब क्या है, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को चीज़ें बेची सेल की 4,500 की क्रेडिट पे 1 जनवरी 2015 को। ए ने ड्रू किया बिल, यानी बिल ड्रा किया बी पे, वो था 4,500 का, और द सेम डेट एट द 3 मंथ, उस डेट को 3 मंथ का बिल। सारी बात, जब चीज़ें सेल करते हो उसकी वापसी बिल बनता है। 2 जनवरी को फिर 2015 को ए ने सेंड किया बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने अपना बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया। अब इसके पास टाइम नहीं था, इसने कहा कि बैंक वालों को आपको कलेक्शन चार्जेस वगैरह दे देंगे, आप खुद ही कलेक्ट कर लें, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सेकंड बिल की बात होगी। ऑन द ड्यू डेट बी मीट इज एक्सेप्टेंस एंड बैंक रिसीव 20 एज कलेक्शन चार्जेस। ठीक है, अब उसने कहा कि जो डेट थी जिस पे वो बिल उसने देना था तो वो उसने पे कर दिया, और जो बैंक ने कलेक्शन चार्जेस वो रिसीव उसने कर लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बैंक। ए एंड बैंक की बुक में एंट्री करके बतानी है। ए क्योंकि आपको पता है सेलर है, ड्रॉयर है, तो वो क्या करेगा, पहले सेल की एंट्री होगी बी अकाउंट टू सेल, क्योंकि बी को उसने सेल किया जनवरी को 4,500 के हिसाब से, नीचे लिख देंगे गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे, इसी के नीचे फिर हम बैंक में बाद में देखते हैं। बिल रिसीवर अकाउंट टू बी अकाउंट को इसने पहला बिल ड्रा किया 4,500 पर। इसी के बाद इसने जो बिल किया है ना, ये ड्रा जो वो भेज दिया कलेक्शन के लिए, ये जो बिल अभी ड्रा किया है, तो इसकी एंट्री आपने याद रखनी है। ये तीसरा केस हमारा बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट होगा, बिल रिसीवर क्रेडिट। पहली एंट्री में हमने ये काम करना है। अब जब आपके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है, वो बंदा जो है वो पैसे दे देगा, यानी बैंक आपके पैसे रिसीव कर लेगा, तो वो आपकी बुक में एंट्री क्या होगी, बैंक आपका बढ़ जाएगा डेबिट, और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। आरजी अकाउंट है, ये ऊपर डेबिट किया नीचे क्रेडिट किया, रेक्टिफिकेशन पड़ा था, डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाते हैं, तो ये इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हमारा बैंक जो है 4,500 से डेबिट हो जाएगा, और हमारे से एक चीज़ वो चार्ज करेंगे, वो इंटरेस्ट होगा। एक्सपेंसेस सारे हमारे लॉस और एक्सपेंस डेबिट होते हैं, बैंक चार्जेस डेबिट, एंड बैंक आपका कम हो जाएगा, 20 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। अब बैंक वाले में देख ले, बैंक वाले में क्या हमने जनरल में क्या करना है। बैंक वाले जनरल में देखें, सबसे पहले आपकी कैश आएगी, क्योंकि ये आपकी भी आप कैश कलेक्शन करेंगे। ए अकाउंट आपको मतलब आपको क्रेडिट करेंगे, आप जब भी क्रेडिट करते हैं बढ़ाते हैं। दूसरा आपको डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि चार्जेस काटेंगे। बैंक वाले उल्टा करते हैं, जब भी आपके बुक कम करते हैं तो डेबिट कर देते हैं, और बैंक जो है कलेक्शन चार्जेस इनकी क्रेडिट है, इनकी इनकम है 20 रुपये, तो ये क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड केस ये है कि हमने बिल ड्रा किया और बैंक कलेक्शन के लिए भेज दिया, थर्ड केस। अब आते हैं हम फोर्थ केस की तरफ। अब यहाँ पे क्या करना है, एक ऊपर हमने केस पढ़ा कि हमने बिल जो भेजा है वो जमा उसमें ट्रांसफ़र किया, एंडोर्स किया, एंडोर्समेंट को कहते हैं ट्रांसफ़र। अब ये 5 क्वेश्चन भी देख लें। 7 इस वीडियो में करते हैं, 7 नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। और 1 सितंबर 2015 ए ओविस बी a sum of rupees 3,000. He gives him 2 acceptance, one for rupees 2,200 at 2 month and second for 800 at 3 month। 1 सितंबर को ए ने बी के पैसे देने थे। यहाँ पे बी अब यही समझे कोई सेलर है या कोई ड्रॉयर, उसने कोई बिल चल ड्रॉ किया हुआ था, कुछ इस तरह की मामला हुआ है, तो उसने 3,000 के उसके पैसे देने थे। उसने 2 बिल ड्रॉ कर दिए, एक 2200 का कर दिया और दूसरा 800 का कर दिया। पहले वाला 2 मंथ का टाइम दिया, दूसरे वाले को 3 मंथ का। अब बी ने एंडोर्स कर लिया पहला बिल इन द फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर सी। अब बी ने सी के पैसे देने थे, तो बी ने सी को बिल भेज दिया, पहले वाला 2200 वाला, और सेकंड बिल जो है कलेक्शन के लिए भेज दिया। अब दोनों बिल ऑनर हो चुके हुए हैं, तो बैंक ने 20 रुपये कलेक्शन चार्जेस काटे हैं। गिव द जनरेटेड बुक्स ऑफ ए एंड बी की बुक्स में एंट्री कर बताएं। सिंपल से 2 बिल हैं, एक बिल उसने क्रेडिटर्स को भेजा, एक बैंक में भेज दिया, तो क्या क्या एंट्री होनी है वो देखें। अब यहाँ पे सेल वाली बात नहीं है, ज़्यादा वो एंट्री नहीं होगी। बिल रिसीवर अकाउंट ए अकाउंट तो होगा, क्योंकि बिल तो ड्रा हुआ है 2200 का, और दूसरा बिल यही एंट्री सेम होनी है, और दूसरा बिल जो है बिल रिसीवर अकाउंट ए अकाउंट 800 का हुआ है। अब इसके बाद तीसरा जो है वो सी अकाउंट टू बिल रिसीवर अकाउंट है 2200 के हिसाब से। अब नहीं, बिल तीसरा नहीं, सॉरी, बिल पहला उसने भेजा था सी को, सी डेबिट हो जाएगा, और बिल रिसीवर अकाउंट क्रेडिट कम हो गया ना, बिल रिसीवर चला गया एसेट है तो क्रेडिट हो जाएगा, कम होता है तो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होनी है, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल रिसीवर। दूसरा बिल हमने किधर भेजा था, बैंक में, तो बैंक में कलेक्शन अकाउंट खोलेंगे और बिल रिसीवर अकाउंट कर देंगे। अब सेकंड 9 दिसंबर को क्या होगा कि जब वो पैसे कलेक्ट होंगे आपके बिल के, क्योंकि 3 मंथ का टाइम था इसका, तो 2 मंथ का एक का था, 3 मंथ का दूसरे का था, तो बैंक
अकाउंट बैंक फॉर कलेक्शन आपका ये डेबिट कार्ड कैंसिल हो जाएंगे, बैंक में आपके 800 आ जाएंगे और आपके चार्जेस भी कटेंगे इसके लिए, बैंक चार्जेस अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिट कर देंगे, बैंक आपका काम हो जाएगा तो बैंक से कटेंगे। इसलिए ए अकाउंट में क्या होता है, आप सिंपल सा आपको देख लें। बी अकाउंट टू ए बिल पेबल अकाउंट, क्योंकि ये जो ए है ये इसने पैसे अदा करने थे, ये अब ड्राई है, ये इसने बिल अदा करना है, ठीक है। वो ड्रा करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्टेंस की एंट्री होती है जब बिल पेबल आता है। तो दूसरा भी सेम ही एंट्री है, खाली इसकी वैल्यू चेंज होगी 800 हो जाएगी, ठीक है। बी अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जब इसकी डेट आएगी 4 नवंबर को, बिल पेबल अकाउंट कैश, पहले वाला ऑनर हो गया और दूसरे वाला भी ऑनर हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट कैश, बिल पेबल डेबिट कैश, इससे चली जाएगी दोनों बिल्स की। तो ये हमारे पास इसका 5 क्वेश्चन है। 6 इस बार देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल इसमें चीज़ नहीं है। 6 वाला क्या कहते हैं, बी एंड को सेल गोज टू पी फॉर 6000 एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 4 मंथ। बी एंड को ने चीज़ें बेची है सी को, पी को 6000 का बिल ड्रा किया है 4 मंथ का। अब ये सेल वाली बिंटी होगी, ठीक है। पी ने एक्सेप्ट किया है, बिल रिटर्न कर दिया है बी एंड को, ठीक है, एक्सेप्ट करके वापस किया उसको। शो व्हाट एंट्री शुड बी पास इन द बुक्स ऑफ द बी एंड को। अब एक ही बुक हमने बनानी है बी एंड को की, जो कि सेलर है, ड्रायर है, ठीक है। मुख्तलिफ केसेस दिए गए हैं। पहला केस क्या कहता है, इफ़ दे रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रियलाइज मेजोरिटी। अगर वो बिल रखता है पास अपने और मेजोरिटी में उसे पैसे मिल जाते हैं तो एंट्री क्या होगी। दूसरा कहता है कि ये डिस्काउंट करा ले बैंक के साथ 5880, बिल कितने का, 6000 का, डिस्काउंट इसने कराया, इतने पैसे बैंक से फौरी तौर पर मिल गए, क्या एंट्री होगी। ये सारे केसेस रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तीसरा कहता है, इफ दे इंडोर्स द बिल टू देयर क्रेडिटर्स एम एंड को इन द सेटलमेंट ऑफ डेट। अब क्या करता है, अब सी में इंडोर्स करता है बिल अपने क्रेडिटर्स को, एम एंड को, फिर क्या एंट्री होगी। इफ दे सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजता है एंट्री के। सारे केसेस हम ऊपर पड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। बी एंड को का जर्नल आ गया। सबसे पहले पी अकाउंट सेल अकाउंट होगा 6000 एंड 6000, क्योंकि हमने सेल भी की थी पी को और बी अकाउंट की थी, ये याद रखना। ड्रा किया था बिल रिसीवेबल अकाउंट, बी अकाउंट 6000 का बिल ड्रा होगा, ऊपर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। पहला केस ये था कि पास रखे पैसे मिल जाए इसको मेजोरिटी में, तो पैसे मिल गए, बिल रिसीवेबल चला गया, ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट, उसने पैसे अदा कर दिए, बिल ले लिए। बी में अब उसने बताया कि बिल इज़ डिस्काउंटेड। जब डिस्काउंट किया जाता है तो एंट्री क्या होती है, पैसे आते हैं बैंक में आपके, इतने आए थे, ऊपर बताया हुआ 5880। बिल गया आपसे कितने का है, 6000 का, डिफरेंस कितना आ रहा है 120 का, वो आपका इधर डेबिट साइड पे, तो इनके हमने वो छोड़ा है, तो वो हमारा लॉस है, डिस्काउंट हमारा यहाँ पे लॉस कहलाएगा। उसके बाद सी में उसने कहा था इंडोर्स, उसने कर दिया था बिल, जिसको भेजेंगे उसको डेबिट कर देंगे। एम एंड को भेजा था डेबिट और बिल आपसे चला गया, यहाँ से कम हो गया एसेट, तो कैपिट हो जाएगा। आखिरी वाली एंट्री में क्या करना है, बिल को कलेक्शन के लिए भेजना है, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल रिसीवर अकाउंट, यानी कि कलेक्शन के लिए भेज दिया तो आरजी अकाउंट हम खोल देते हैं और बिल रिसीवर अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, बिल आपसे यहाँ से चला जाएगा। ये क्वेश्चन था सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है। आखिरी क्वेश्चन हम इसका देखते हैं आज का। रहमान ने भेजी है गुड्स इमरान को, यानी ये 7 वाला क्वेश्चन है अभी, कितने की, 30,000 की, वो बिल ड्रा किया है उसमें 2 मंथ का। इमरान ने एक्सेप्ट किया, बिल रिटर्न कर दिया रहमान को। यहाँ तक वो 2 एंट्रीज हमारी हो चुकी है, एक सेल की और एक ड्रा करने की, ठीक है। पास जनरेट द बुक्स ऑफ रहमान एंड इमरान इफ इट इज डिसऑनर एट मैच्योरिटी। अब उसने पैसे नहीं दिए, बिल ड्रा हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन डेट आई तो पैसे नहीं दिए, तो एंट्री क्या होगी, डिसऑनर हो जाता है बिल, तो इसकी एंट्री हम देखते हैं नीचे। पहले तो हमें रहमान का जर्नल देखते हैं, फिर हम इसका आगे इमरान का जर्नल भी होगा, दोनों का देखते हैं। फर्स्ट में एंट्री क्या होगी, इमरान ने सेल की थी, रहमान ने सेल की थी इमरान को, इमरान अकाउंट टू सेल अकाउंट, सिंपल सी एंट्री है क्रेडिट वाली 30,000 की। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री है बिल रिसीवेबल अकाउंट टू इमरान, ड्रा किया, ये ड्रा करने की एंट्री होती है, तो ये वाली भी यहाँ पे 30,000 आ गए। नेक्स्ट अब जो आखिरी एंट्री है, जब बिल अदा नहीं किया जाता, ये ड्रा वाली एंट्री रिवर्स हो जाती है। इमरान डेबिट, अगेन डेटर बन जाएगा इसका, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, बिल खत्म हो जाएगा क्योंकि वो बिल कैंसिल हो गया। ये क्या करेगा, ये इसने परचेज की है, परचेज अकाउंट टू रहमान से चीज़ें ली थी, और रहमान अकाउंट बिल पेएबल अकाउंट, क्योंकि इसमें पे करना है बिल, तो बिल पेएबल उसका क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटी बन गई, रहमान इसका डेटर है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एंट्री जब हो जाएगी, यानी रहमान अकाउंट बिल पेएबल अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा
अब डिसऑनर की एंट्री है, डिसऑनर जब बिल पेएबल आपका जो है वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट खत्म हो गई, रहमान अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक हमारा क्वेश्चन 7 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी एंट्रीज हमें माइंड में रखें और करते थे। अल्लाह हाफ़िज़।